हेलो। तो क्या आप सभी को मेरी आवाज़ मिल रही है? क्या आवाज़ प्रॉपर ऑडियो वीडियो आपको प्रॉपर दिख रही है? मैम मैं रिकॉर्ड ही देखता हूँ। कोई नहीं, आप रिकॉर्ड ही देख लिया करें। अगर लाइव जुड़ सकते हैं तो लाइव जुड़े, नहीं तो आप रिकॉर्ड देख लिया करें, जैसे भी हो। देखेंगे हमारे सामने पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बिंदु का बहुवचन क्या होगा? तो बिंदु का बिल्कुल अगर इस तरह से प्रश्न आते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले हम ना थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं। प्रश्नों को हल करने से पहले देख लेते हैं कि कुछ आपके शब्द होते हैं ना, जैसे अभी ये लिंग से शुरू हुआ। लिंग, लिंग से आपका आया हुआ प्रश्न है ये। लिंग से आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न का वचन से आया है। वचन से आया हुआ प्रश्न है आपका ये। तो वचन हम जानते ही हैं कि जो वचन होते हैं, जो वचन होते हैं वो आपके हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो संख्या पूछेगा तो आपको क्या बताना है? संस्कृत में 3 होते हैं तो वो यहाँ पर नहीं बता देना है। ठीक है। कुछ शब्द हैं जो आपको याद करने चाहिए, जो सदा एक वचन होते हैं। सदा एक वचन। और कुछ शब्द होते हैं जो सदा बहुवचन होते हैं। सदा बहुवचन। ठीक है। अब इसमें जो है सदा एक वचन शब्द में आप देखेंगे तो आपका शब्द आता है आकाश। परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। वर्षा शब्द, वर्षा शब्द। पानी शब्द। ठीक उसी तरह से जो है सदा बहुवचन जो शब्द होते हैं उसमें आपके जो है आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, इस तरह के जो है शब्द आते हैं जो कि सदा जो है बहुवचन होते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न उठाया जाता है। तो आपको एक बार याद कर लेना चाहिए कि कौन कौन से शब्द हैं जो सदा एक वचन रहते हैं और कौन कौन से शब्द हैं जो सदा बहुवचन होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, बिंदु का बहुवचन आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बिंदुएं, बिंदुसरा, बिंदु, बिंदुएं, ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे और अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? तो इसमें से आपको किसको पहचानना है? एक वचन को पहचानना है। एक वचन पहचानेंगे तो क्या एक वचन में आकाश हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, प्राण हो जाएगा या आंसू हो जाएगा? यहाँ पर पूछ लिया गया। अमित कुमार जुड़ गए हैं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। आकाश का बहुवचन शब्द नहीं होता है, तो आकाश जो है सदा एक वचन में आएगा और यहाँ पर एक वचन में ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो जो एक वचन नहीं है उसको हमें पहचानना है। जो एक वचन शब्द नहीं है उसे हमें पहचानना है। तो क्या व्यथा हो जाएगा, या सदा सत्य शब्द, या दर्शन शब्द, या वर्षा शब्द? तो सत्य शब्द हुआ, सत्य शब्द हुआ, व्यथा शब्द हुआ, या वर्षा शब्द हुआ, ये जो है क्या हो जाएंगे? सदा एक वचन शब्द हो जाएंगे। सदा एक वचन। और जो नहीं है वो दर्शन हो जाएगा। दर्शन जो है क्या है?
तो सदा बहुवचन शब्द है, सदा बहुवचन, क्योंकि जब हम वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर जो है तो वाक्य में इसका प्रयोग बहुवचन की तरह होता है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। विजेंद्र जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग जी बेटा, स्वागत है आपका। तो प्रश्न देखेंगे अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो यहाँ पर आपको बहुवचन शब्द आपको बताना है। तो आसान प्रश्न है ये। क्या अनुज हो जाएगा बहुवचन, या गौ हो जाएगा, या गुरुजन हो जाएगा, या फिर लेखक हो जाएंगे? तो लेखक में हम गढ़ लगाएंगे तो यहाँ पर बहुवचन बनेगा, और गौ का बहुवचन बनाना होगा तो हमें जो है चंद्रबिंदु लगा करके गौ में शब्द लिखना होगा। और यहाँ पर जो है गुर्जन शब्द जो है यह बहुवचन शब्द है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और सभी के आंसर आने लगे हैं। प्रश्न नंबर डाल करके आंसर करना है आप सभी को। प्रश्न नंबर 5 है, समिति। समिति शब्द का बहुवचन आपको बताना है। तो समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा? समितियां हो जाएगा, समितियों हो जाएगा, या फिर समितियां हो जाएगा, या समितियां हो जाएगा? बताएं क्या हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 5 आंसर। प्रश्न नंबर 5 आंसर क्या हो जाएगा? आज सविता प्रधान नहीं दिख रही हैं। तो बेटा आंसर यहाँ पर समितियां हो जाएगा ना, समिति। समिति एक वचन और समितियां बहुवचन। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? बाह। बाह का सामान्य बहुवचन क्या होगा? तो बाह का आपको बहुवचन बताना है, तो क्या ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा बाहों, या ऑप्शन सी सही होगा बाजुओं, या ऑप्शन डी सही होगा बाहें? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है गायिका। गायिका शब्द को आपको बहुवचन इसका बताना है, तो क्या यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा गायिकाएं, या ऑप्शन बी सही होगा गायिकाएं, या ऑप्शन सी सही होगा गायक, या ऑप्शन डी सही होगा गायिकाओं? तो लिंग परिवर्तन में देखा जाए तो गायक शब्द, गायक शब्द का जो है गायिका हो जाएगा स्त्रीलिंग अगर लिंग के आधार पर देखें तो, और बहुवचन के आधार पर देखें तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न का आंसर बी सही हो जाएगा। आपको आपके कमेंट्स लेट पहुंच रहे हैं मेरे पास। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? मिठाई। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो यहाँ पर मिठाई शब्द को का जो है आपको वचन बताना है, तो क्या मिठाइयाँ हो जाएगा, या मीठे हो जाएगा, या मिठाइयाँ हो जाएगा, या फिर मिठाई हो जाएगी? यहाँ थोड़ा गलती हो सकती है आपसे। प्रश्न को आपको ही हल करना है बच्चों। प्रश्न नंबर 8 आंसर। प्रश्न नंबर 8 का आंसर आपको ही देना है। 6 का डी आ रहा है। आप बहुत पीछे चल रहे हैं क्या मुझसे? अब हमारे सामने अगला प्रश्न है। जो प्रश्न छूट गया उसका आंसर आपको ही करना है, फिर मैं आपका आंसर बताऊंगी इसका, ठीक है? मिठाई का बहुवचन आपको बताना है। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? अनुचित है मतलब कि गलत है ना? गलत है। बताएंगे? यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 8 का आंसर बच्चों।
बहुवचन यहाँ पर आपको बहुवचन के आधार पर कौन सा गलत है, तो विधियां, विधियां आपका जो है सही है, विधियां आपका सही है, यहाँ पर विधियां सही है। रीतियां, रीतियां जो है यही आपका गलत है, ऑप्शन आपका यहाँ पर रीतियां ही गलत है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आठवां का आंसर सी आपने किया है, ठीक है, करेक्ट आंसर है ये आपका। आगे बढ़ेंगे हम और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन क्या होगा। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन आपको बनाना है। यहाँ पर देव शब्द का बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा, देवगढ़ हो जाएगा, या ऑप्शन बी देवजन हो जाएगा, या ऑप्शन सी देवलोक हो जाएगा, या ऑप्शन डी देववृंद हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 10 का क्या होगा, 9वां का नीतियां, 9वां का डी कैसे होगा, 9वां का बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका देव के साथ गढ़ लगता है ना, गढ़ लगा करके जो है बहुवचन बनाया जाता है। अब इस प्रश्न को घुमा दिया गया कि शब्द में गढ़ का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा शब्द है जिसमें गढ़ लगा करके नहीं, जैसे भक्त है यहाँ पर, तो यहाँ पर भक्तगढ़ लग जाएगा ना, भक्तगढ़, भक्तगढ़ों ऐसे किया जाता है, भक्तगढ़ होना चाहिए। नेतागढ़ हो सकता है, नेतागढ़, शिक्षकगढ़ हो सकता है, शिक्षकगढ़ भी हो सकता है, लेकिन देवीगढ़ नहीं होगा। देवी का क्या हो जाएगा, देवियां हो जाएगा ना, देवियां, देवियां बहुवचन बन जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी दिखाई पड़ रहा है, सी, अरे ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, दादा का बहुवचन क्या होगा। यहाँ पर दादा का बहुवचन आपको बनाना है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दादाओं, ऑप्शन बी दादा लोग, ऑप्शन सी दादाजन, या ऑप्शन डी दादागढ़। तो यहाँ पर ये तीनों जो है आपके गलत हो जाएंगे। कभी आपने सुना है दादा जन, ऐसे बोलने के लिए लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं देशज भाषा के अंतर्गत, लेकिन सही में देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अब हमारे सामने प्रश्न आया है, डिबिया शब्द है, डिबिया का बहुवचन आपको बताना है। तो डिबिया का बहुवचन क्या हो जाएगा, डिबिया, ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी डीबीए, ऑप्शन सी डीबीओ, ऑप्शन डी डीबीए। यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका 13 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे आपका चिड़िया शब्द है, चिड़िया शब्द ये पूछा भी जाता है, तो चिड़िया है तो यानी कि यहाँ पर एक चिड़िया की बात हो रही है। लेकिन अगर हमने लिख दिया चिड़िया यहाँ पर और चंद्रबिंदु बस लगा दिया, तो यहाँ पर बहुत सारी चिड़ियों की बात हो रही है, बहुत सारी चिड़ियाँ उड़ रही हैं, यहाँ पर एक चिड़िया की बात हो रही है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर डिबिया का क्या हो जाएगा, डिबिया हो जाएगा सिर्फ चंद्र बिंदु लगाने से। तो ऑप्शन 13 का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, घर का बहुवचन रूप क्या है। घर का बहुवचन आपको बताना है, घर का बहुवचन क्या होगा, ऑप्शन ए घर ही हो जाएगा, या ऑप्शन बी घरों हो जाएगा, या ऑप्शन सी घराओं हो जाएगा, या ऑप्शन डी घरें हो जाएगा। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पर घर का बहुवचन घरों हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो। भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हमने जो है अब तक जो प्रश्न हल किए थे, ये वचन वचन से जो है प्रश्नों को हल किया। अब हम हल करेंगे कारक के प्रश्नों को। इसको कारक के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम समझ लेंगे किसको, कारक को समझ लेंगे, कारक को समझ लेंगे। कारक अगर आपसे पूछा जाता है, कारक अगर आपसे पूछा जाता है, या फिर आपसे परसर्ग पूछ लिया जाता है, परसर्ग, या फिर आपसे विभक्ति पूछ ली जाती, तो मतलब कि एक ही है, ठीक है। कारक शब्द क्या करते हैं? तो कारक शब्द का कार्य क्या होता है कि वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं। यानी कि इनका बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे? संख्या अगर इनकी पूछ ली जाती है, आपसे संख्या पूछ ली जाती है कि कारक कितने हैं, कारक कितने हैं, या कारक की संख्या, या परसर्ग की संख्या, या फिर विभक्ति की संख्या, विभक्तियां कितनी हैं, तो इनकी संख्या जो है 8 है। इनकी संख्या कितनी है? 8 है। अब ये 8 कौन कौन सी हैं, तो उनको भी जानना जरूरी है। ये जो आपकी 8 विभक्तियां हैं, तो सबसे पहले क्या है? कर्ता, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कर्ता, कर्म, फिर करण है, फिर संप्रदान, संप्रदान के बाद अपादान, अपादान, फिर उसके बाद है संबंध, संबंध, फिर उसके बाद है, उसके बाद है आपका अधिकरण। क्या है? अधिकरण। और सभी इसके बाद जो है लास्ट आपका है संबोधन। क्या है? संबोधन। और इन सभी के अपने अपने चिन्ह हैं, ठीक है ना। इन सभी के अपने अपने चिन्ह हैं, और इन चिन्हों के द्वारा जो है, चिन्ह हम देख लेंगे एक बार। चिन्ह क्या है? कर्ता का क्या है? तो ने। कर्म का क्या है? को। करण का क्या है? तो से। ये है, से जो है वो साधन के रूप में है। यहाँ पर जो से है वह साधन के रूप में कार्य करता है, साधन के रूप में। जो यहाँ पर से है वो साधन का कार्य करता है, यानी कि यह इससे कोई कार्य हो रहा है। संप्रदान का क्या होता है कि संप्रदान का को या फिर के लिए होता है, के लिए, ठीक है। और अपादान का क्या होता है? इसका भी से होता है, लेकिन एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है, यानी कि अलगाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अलगाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो है आपका आता है संबंध। इसका जो चिन्ह है अक्सर आपको दिखाई पड़ेगा, का, की, के, कहीं कहीं जो है आपका रा, री, रे भी दिखाई पड़ता है। अधिकरण का जो चिन्ह है वह में है और पर है ना। या तो कोई वस्तु घर में है, या कोई वस्तु बाहर है, छत मतलब छत पर है, मेज पर है, किसी वस्तु पर है, ठीक है।
और संबोधन का क्या है, तो इसका है हे, अरे, वाह, है ना। इस तरह का जो है चिन्ह संबोधन का लगता है। ठीक है, ये संबोधन के चिन्ह जहाँ लगे होंगे, चाहे वो आपका आह है, चाहे वो आपका छी है, छी छी, है ना। यहाँ पर ये आपका संबोधन का चिन्ह लगा है, मेनली आपको पहचानना है, यहाँ पर संबोधन का चिन्ह लगा होगा। तो ये जो है आपका किसके अंदर चला जाएगा, संबोधन कारक के अंतर्गत। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आपके कारक हैं। ठीक है, अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्या है कि भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें जो है नोट के लिए किसी नोट के लिए भाइयों और बहनों, पहले ही हमें संबोधन दिखाई पड़ रहा है। भाइयों और बहनों कौन बोलता है, मोदी जी बोलते हैं ना। तो भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो। यहाँ पर दो चिन्ह हैं आपके, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में किसका दिखाई पड़ रहा है, तो अधिकरण कारक का नहीं है, कर्म कारक का भी नहीं है, संबंध कारक का भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, संबोधन का दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, और विजेंद्र का आंसर भी आ गया बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो जहां पर आपको संबोधन का चिन्ह आ जाएगा, तो वहां पर आप सीधे चले जाएंगे संबोधन की तरफ। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो कौन सा कारक है, यहाँ पर भी हमें संबोधन दिखाई पड़ रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है संबोधन वाला सही हो जाएगा। और जिसने भी पीपीटी बनाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही तरह के प्रश्न एक जगह, चलो अब कोई नहीं, अब अगली बार से हम अब खुद ध्यान रखेंगे। प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। यहाँ पर भी हमें संबोधन ही दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे एक तरह के प्रश्न हैं। यहाँ पर भी आपको सी दिखाई पड़ रहा है। अब हम आते हैं, ये थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ रहा है हमें, बच्चों के लिए मिठाई लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, के लिए आपको चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। तो के लिए किसका था, क्या ये अधिकरण कारक का था। तो अधिकरण कारक का होता है में और पर, तो ये नहीं है। संबंध कारक का होता है का, की, के, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। संप्रदान का होता है के लिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो मेरे दोस्त के लिए यहाँ पर भी के दिखाई पड़ रहा है, तो के जो है किसका चिन्ह है, तो संप्रदान का है। अपादान का जो चिन्ह है वो से है, लेकिन एक वस्तु जो होती है वो दूसरी स्थान से अलग हो रही होती है। कर्ता के, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है। पूछ रहा है कि जो कर्ता का चिन्ह है, कर्ता का जो चिन्ह है, कर्ता का जो चिन्ह है, जो कर्ता का चिन्ह है ने, इसका जो प्रयोग है वो कहाँ होता है। क्या सामान्य भूत में होता है, या सामान्य वर्तमान में होता है, या फिर संदिग्ध भूत में होता है, या सामान्य भविष्य में होता है। तो वर्तमान में प्रयोग नहीं होता है और ना ही भविष्य में होता है। दो ऑप्शन आपके बच रहे हैं, सामान्य भूत और संदिग्ध। तो आप वाक्य देखेंगे जा करके, सामान्य भूत के उदाहरण देख लेंगे, संदिग्ध भूत के, तो दोनों तक दिखाया जाएगा। तो ये प्रश्न ही गलत है ना। यहाँ पर ए और सी जो है ऑप्शन सही होगा।
अब हमारे सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? मेरी गोद में बिल्ली बैठी है। मेरी गोद में बिल्ली है। मेरी गोद में बिल्ली है, तो हम हाईलाइट करेंगे किसको? मैं को। मैं में कौन सा कारक हो सकता है? तो क्या अपदान होगा? तो नहीं होगा। क्या कर्म होगा? तो नहीं होगा। क्या संप्रदान होगा? तो नहीं होगा। यहाँ पर अधिकरण हो जाएगा। अधिकरण का जो चिन्ह होता है वह में होता है और पर होता है। जैसे छत पर बिल्ली बैठी है, बंद मेज पर बैठी है, या बंदर बैठा है छत पर, या घर में माता जी हैं। इस तरह के जो वाक्य आएंगे जहाँ पर में और पर का इस्तेमाल होगा, वो जो है जाएगा अधिकरण कारक के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। तो अध्यापक को पुरस्कार देना है, यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा। अध्यापक को पुरस्कार देना है। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? संबोधन तो होगा नहीं, अधिकरण भी नहीं होगा, संबंध भी नहीं होगा, तो क्या बचा आपका? कर्म हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी होगा। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, वह पब्लिक के हाथों मारा गया। वह पब्लिक के हाथों मारा गया। इसमें कौन सा कारक है? तो वह पब्लिक के हाथों से मारा गया। पब्लिक हाथों मारा गया। यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो सकता है? क्या अधिकरण होगा? तो नहीं। क्या कर्म होगा? नहीं। क्या संप्रदान होगा? नहीं। भाई यहाँ पर करण का प्रयोग होगा। से यहाँ पर छिपा हुआ है। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, यानी कि वह पब्लिक से मारा गया है ना। यहाँ पर के हाथों मतलब कहीं जो है आपका करण का जो से है वो छिपा हुआ है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। इस तरह से भी प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, श्याम पेंसिल से लिखता है। श्याम पेंसिल से लिखता है। तो यहाँ पर जो से दिखाई पड़ रहा है वह क्या कर रहा है? साधन का कार्य करता है ना। साधन, साधन का कार्य कर रहा है। जैसे बालक गेंद से खेलते हैं, है ना, लेखक पेन से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो से है वो साधन का कार्य कर रहा है, तो करण हो जाएगा। यहाँ पर ना अपदान होगा, ना ही कर्म, ना ही संप्रदान। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, हे राम मेरी रक्षा करो। हे राम मेरी रक्षा करो। तो यहाँ पर भी संबोधन हमें दिखाई पड़ गया, तो ये जो है आपका आंख बंद करके आप कर देंगे कि यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर हमें पर दिखाई पड़ गया। पर किसका है? तो अधिकरण का है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। अब जो है चेंज हो गया, आपके प्रश्न चेंज हो गए। हमने कारक के प्रश्नों को देख लिया और हमने जो है वचन के प्रश्नों को देख लिया। अब हम देखेंगे लिंग। लिंग जो है, लिंग क्या करते हैं? स्त्री व पुरुष की पहचान करते हैं। और दो इनके प्रकार होते हैं। उसमें आपका जो है, जो पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है वो पुल्लिंग का प्रयोग किया जाता है, और स्त्रीलिंग के महिला के लिए जो है स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है। इस आधार पर अगर आपसे पूछ लेता है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो जो लिंग होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। और जो संस्कृत है, संस्कृत में नपुंसक लिंग जोड़ करके वहाँ पर जो लिंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है कि लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में आपके सामने आ सकता है। यह प्रश्न आपका आया हुआ भी है, 2017 का आया हुआ ये प्रश्न है आपका। ऑप्शन ए में देखेंगे, क्या कर्ता का कर्ती होगा, या सम्राट का सामग्री होगा, या विद्वान का विदुषी होगा,
या भगवान का भगवती होगा। तो यहाँ पर जो कर्ता है ना, इसका क्या होगा? कर्तरी होगा, कर्तरी, यहाँ पर त्र रहेगा। तो यही हमें जो है ऑप्शन ए में गलती दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे हम और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो क्या दात्री हो जाएगा, या दताइन हो जाएगा, या दात्री, या दाती? यहाँ पर जैसे नेता शब्द है, नेता, तो नेता का होता है नेत्री, नेत्री हो जाता है। कवि शब्द आपका आ गया, उसका पूछ लिया, तो क्या होगा? कवयित्री हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ बच्चे कवयित्री जो है, कवयित्री को सही कर देते हैं, कवयित्री को, है ना, वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है, तो ये गलत है। ठीक है ना, कवि का कवयित्री हो जाएगा, ठीक है, नेता का नेत्री हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर दाता का दात्री हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम और अगले प्रश्न को देखेंगे। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? यहाँ पर इस तरह से भी प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। तो उंगली और एड़ी, तो ये स्त्रीलिंग है ना, उंगलियां और एड़ी स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये बिल्कुल सही है। कलाई तलवा, कलाई स्त्रीलिंग है लेकिन तलवा पुल्लिंग है, तो हमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है वही पहचानना है। तो हमें ऑप्शन मिल गया बी जो है यहाँ पर सही है ना। बाह और जांघ ये दोनों स्त्रीलिंग है, सही है। हाथ पैर पुल्लिंग है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको पहचानना है कि पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है। तो क्या राशि शब्द है, या विधि है, या जाति है, या शशि है? तो वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो कितनी राशि दी गई है, कौन सी विधि है, कौन सी जाति है, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है ये तीनों जो है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन शशि शब्द जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, और यह जो है क्या है? पुल्लिंग शब्द है। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? ये हमने हल कर लिया था। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ये रिपीट हो गया है। अब हमारे सामने है कि परसर्ग के सहायक शब्द, परसर्ग वे सहायक शब्द हैं, ऐसे होना चाहिए। यहाँ पर कुछ गलती है। परसर्ग वे सहायक शब्द हैं, है ना, वे सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, जो विसर्ग में से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा। शब्दों के बीच में क्या करते हैं? ये पहले ही मैंने बताया था, संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, मजदूर को मजदूरी दीजिए। मजदूर को मजदूरी दीजिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या कर्म हो जाएगा, या संबंध कारक हो जाएगा, या संबोधन हो जाएगा, या अधिकरण हो जाएगा? तो ना ये अधिकरण है, ना में पर दिखाई पड़ रहा है, ना ही ये संबोधन का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, और ना ही हमें जो है यहाँ पर काकी दिखाई पड़ रहा है। तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्म कारक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ये जो शब्द आपके दिए हैं, प्रकृति, दुपट्टा, फुलका, हीरा, तो प्रकृति ही स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन आपका ये जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? कहार का लिंग बदलें। तो कहार का लिंग बदलें, कहारिन हो जाएगा, कहार हो जाएगा, कहारिन हो जाएगा, या काहुराइन? तो यहाँ पर देखा जाए तो वर्तनी के हिसाब से ही हम ढूंढ सकते हैं। कहारिन शब्द जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, एकाकिनी, एकाकिनी का लिंग बदले। एकाकिनी का लिंग बदलना है आपको, तो क्या होगा? एक होगा, एकाकिन होगा, एकाकिनी होगा, या एकाकी होगा?
तो एकाकी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और ये जो है आपका स्टार वाला प्रश्न है, क्योंकि ये 2017 में 2 बार आया हुआ है। अब हमारे सामने देखेंगे अगला प्रश्न है, दिए गए चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको बताना है पुल्लिंग शब्द, ठीक है ना, पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। तो सुबह हो गई है, मिर्ची लग गई है, जीरा पड़ गया है ना। आप वाक्य बना करके जो है आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचान सकते हैं। दृष्टि पड़ गई है, लव कुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो लव कुश का भाई है, ठीक है ना। का, की, के किसका है? तो संबंध का है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो तीनों टॉपिक हैं, इसके जो प्रश्न आप आएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा भी आएंगे तो आप उसे कर ले जाएंगे। आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू।